थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, याद रखें सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह, चकिया रोड, सिवान, बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, शुगर की बीमारी, COPD, लंग कैंसर, ILD, आज ही पहुँचे ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, डॉक्टर आजाद आलम। स्वाद के पिच पर अब लगेगा द फूड कोर्ट का चौका। होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ। अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, सिवान में लग्जरी एंड टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बो। द फूड कोर्ट, जूनापुर हॉस्पिटल रोड, बाईपास रोड, सिवान। इंडियन थाली, चाइनीज स्नैक्स, वेज एंड नॉन वेज, डिलीशियस फूड आइटम्स। तो अपने स्पेशल दिन को स्पेशल फील कराएं। द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट से आप कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर भी। फॉर बुकिंग कॉल 776696। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रंगों का त्यौहार होली को लेकर के चारों तरफ उल्लास प्रसन्नता दिखलाई दे रहा है। सभी होली के इस पर्व पर मस्त और मग्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद विशेष करके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और आज हमारे साथ सिवान जिला की महिला चिकित्सक हैं, महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमती संगीता चौधरी, जो परिचय की मोहताज नहीं है। कई नामी पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इनका काफ़ी प्रशंसा हुआ। कई पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया, साथ ही साथ कई मेडल्स इनको प्राप्त है। सामाजिक सुधार अभियान जो सरकार चला रही है, इस तरह का अभियान में श्रीमती संगीता चौधरी का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम बातचीत करेंगे होली के इस पावन त्यौहार के शुभ अवसर पर। जिलावासियों को, देशवासियों को क्या कुछ हार्दिक शुभकामना दे रही हैं। और होली जो त्यौहार है, इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है इस हुड़दंग में अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। नतीजा ये होता है कि उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। और कई केमिकल वाले रंग भी आ गए हैं मार्केट में, जिससे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और खान पान इसमें कुछ ऐसा होता है जिससे लोगों की सेहत खराब हो जाती है। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे डॉक्टर श्रीमती संगीता चौधरी जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। हम लोगों को जितने लोग देख रहे हैं, सिवान के सभी जनता और प्रदेश की सभी जनता, बिहार की पूरी जनता और इंडिया की पूरी जनता को हमारा बहुत बहुत शुभकामना, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि ये पर्व इतना खुशी का है, इतना उल्लास का है, हम लोग कितने सालों तक इंतज़ार करते हैं कि ये जो है होली कब आएगा। कितनी बार हम लोग, कितने दिन और बचे हैं, क्या हैं, सारी तैयारियां होती रहती हैं। तो अब जाकर ये आया है और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग कोरोना के 2-3 लहर झेलने के बाद भी आज भी जीवित हैं ये होली मनाने के लिए इस साल का। तो हम लोग खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं और हम लोग इसके लिए ऊपर वाले के बहुत शुक्रगुजार हैं। और फिर मैं एक बार बोलती हूँ कि अभी जितने दर्शक हमें देख पा रहे हैं और देख रहे हैं, उन सबको होली की शुभकामनाएं। देखिए, संगीता चौधरी जी से बातचीत हो रही है। ऐसे तो सिवान में बहुत सारी गायनी हैं, लेकिन बहुत कम लोगों का शुभकामना संदेश आम जनमानस तक पहुंचता है। और ये हमेशा समाज के उत्थान और कल्याण के प्रति सजग रहती हैं और सक्रिय रहती हैं। यही वजह है कि इन्हें काफ़ी प्रशंसा मिलती है और इनको प्रोत्साहित किया जाता है। मैम, हम बातचीत करेंगे, चूँकि ऐसा खान पान होता है इसमें जिससे कि स्वास्थ्य पर बहुत सारा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो क्या कुछ सुझाव देंगे, किस तरह से डाइट लिया जाए, आहार लिया जाए, जिससे कि स्वास्थ्य जो है मतलब प्रभावित ना हो? इसी पर मैंने अभी हाल में, क्योंकि होली का मौसम होने वाला है, तो ऐसा खान पान होने के कारण बहुत सारा एसिडिटी, ब्लॉटिंग और बहुत सारा चेस्ट पेन और प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, और जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन से लेके बहुत सारा चीज़। तो मैंने अभी यूट्यूब पे अभी डब किया हुआ है और एडिटिंग में है, पर मैं अभी आप लोगों के दर्शकों को भी बता पा रही हूँ जो नहीं देख
पाए हैं या देख पाएंगे जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं वो, मगर आपके चैनल के माध्यम से अभी जुड़े हुए, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं खाना है आपको। जैसे कि मतलब कि अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो 2 तरह का प्रोटीन नहीं लें। जैसे छोले ले रहे हैं तो चावल नहीं लें, और अगर आप जैसे मटन ले रहे हैं तो उसमें बहुत लाल मिर्च बहुत पीस के नहीं लें। और मैंने बोला हुआ है कि जो ग्रीन चिली है वो हरी मिर्च, वो उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है और वो स्वास्थ्य को बहुत नुकसान नहीं करती। मगर लाल मिर्च अगर आपको ऐसे मिर्च तो हमेशा नुकसानदायक ही है। ज़रा सा आपके हाथ में टच हो जाए काटते वक्त और गलती से आंखों को छू जाए और या होठ पे छू जाए तो आपको पता चलता है कि कितना तीखा और कितना जहरीला, और ये अंग बाहर का अंग जो कि इतना धूप हवा बर्दाश्त कर पा रहा है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और अंदर का म्यूकोसा तो बहुत मुलायम होता है, और वो उसको आप देने जा रहे हो इतना गरम गरम चिली और ये गरम मसाला, तो वो कैसे इतना बर्दाश्त करता होगा। तो वो सोचने की बात है कि हम लोग कितना अत्याचार करने वाले हैं अपने अतड़ियों पे, इंटेस्टाइन पे। हाँ, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग सुबह से शाम तक खूब कूदें, जितनी जगह जाएं वो उतनी जगह तो आप लोगों को खाने को मिलेगा। तो दही वड़ा में जो है वो बहुत उड़द का दाल होता है, वो बहुत कब्जियत करता है, तो वो भी आप 1 पीस 2 पीस किसी का मन रखने के लिए भी खाना पड़ रहा है तो खाएं। और मैंने बोला था मालपुआ या पुआ जो भी बनाए आटे का बनाएं, क्योंकि मैदा कभी भी उजला कोई भी चीज़, चीनी या फिर नमक या फिर मैदा, ये हमेशा नुकसानदायक होता है। तो उजला चीज़ से बचना है तो आप अगर स्वास्थ्यवर्धक अगर आप चाहते हैं तो कुछ मैदा का बना भी लें, आप गेस्ट के लिए बनाना चाहते हैं किसी और के लिए, लेकिन खुद के लिए 1 या 2 पीस ही खाएं, और ये आप मैदे का नहीं आटे का बनाएं। और प्रेग्नेंट महिलाएं तो ऐसे ही परेशान रहती हैं गैस से, क्योंकि उनकी अतड़ियाँ जो है, इंटेस्टाइन जो है वो ऑलरेडी बच्चेदानी के भार से दबा हुआ होता है, तो खाना नीचे पास होता नहीं है और फूड वहाँ पड़े पड़े फर्मेंट होके ये आपको सड़ने लगता है, और वो बहुत गैस बना के पेट फूलने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है, और चर्निंग नहीं हो पाने के कारण आपको और दिक्कत होती है। तो उसमें तो बोला ही जा रहा है कि आप लोग हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। अगर आप जितना अनाज खा रहे हैं उसका 3 गुना आपको हरी सब्जी या फल खाना है। तो उतना तो भैया, इतना महंगाई है, अब हम लोग मोदी जी को तो कुछ बोल नहीं सकते, और इतनी महंगाई है, और खाद्य पदार्थों में भी बड़ा केमिकल आ रहा है। दूध में भी आप इंजेक्शन दे के, हाँ, दूध में भी इंजेक्शन दे के आप दूध पा रहे हो, आप कोई भी बढ़िया चीज़ पा नहीं रहे हो। आपके पूर्वज को बिल्कुल गैस नहीं था, पर आपको है, और आप इतना तेल मसाला घी खाने वाले हो, रिफाइंड खाने वाले हो, तो कम से कम खाइए ताकि शाम तक आप बहुत एक्टिव रह पाएँ, क्योंकि असली पार्टी शाम में शुरू होने वाली है। अच्छा मैम, थोड़ा सा हम पिछले दिनों के तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, और जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर के आप जो है काफ़ी सक्रिय रही हैं, और महिला सशक्तिकरण की बात करें तो सरकार इसके लिए बड़ा जोर शोर से मुहिम चला रही है, लेकिन महिलाएं जो हैं, जैसे आप जैसी महिलाएं, चूँकि समाज की आप सेवा कर रही हैं, चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा आपका नाम है और लोग बड़ी मान सम्मान के साथ आपका नाम लेते हैं। तो पहले समय था, जैसे विद्यार्थी जीवन में जब आप थी, स्टूडेंट लाइफ में, जब आप एक डॉक्टर नहीं थी, स्टूडेंट थी, उस समय किस तरह से होली मनाया करती थी, जरा इसके बारे में बताएं। चूँकि त्यौहार होली का है, इसलिए थोड़ा इस पर हम चर्चा करेंगे। उस टाइम तो बिल्कुल, जैसे अभी तो बिल्कुल ही नहीं मना पाती हूँ, क्योंकि अब बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट्स पता हो गया है कि आपके स्किन के लिए रंग जो है वो बहुत हार्मफुल है। उस टाइम तो ना कोई डर, ना कोई जानकारी, कुछ भी नहीं, और वो गैस वैस की तो समस्या ही नहीं। दौड़ना है, भागना है, कूदना है, फेंकना है, गिर भी गए तो कोई बात नहीं, फिसल गए तो कोई बात नहीं। बट अभी तो हम लोग प्रेग्नेंट महिलाओं को कह रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ अपना जो है खड़े होकर रंग लगवाइए। जितने भी लोगों को रंग लगवाना है वो खड़े होकर लगवाइए, जिनको भी डालना है आके डाल जाएं। क्या होगा, बहुत से बहुत एक कपड़े गंदे होंगे, फिर आप दूसरा बदलेंगे, दूसरा गंदा होंगे, लेकिन आपका शरीर बचा रहेगा। लेकिन इस हुड़दंग में अगर आप भागा भागी किए जैसे बचपन में करते थे, और या फिर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कर लेते हो, तो अगर पहला से 3 महीना है तो एबॉर्शन होने का बहुत चांस हो जाएगा। अगर तीसरा से 6ठा महीना है तो आपको समय से पहले बच्चा होने का चांस हो जाएगा, और अगर 7वां महीना के बाद का है तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है, इमरजेंसी में सिजेरियन का नौबत आ सकता है, आपको पूरा इन जगह छोड़ सकता है। तो ट्रॉमा के कारण आपको बहुत सारा डैमेज हो सकता है। तो
कृपया जब भी कोई रंग लगाने आए इत्मीनान से खड़े हो जाएं, जितना रंग है डाले वो उनको डालने दें, उनको भी चैन हो जाए और आपकी भी होली बन जाए। मैडम, हमारी पूरी टीम की तरफ से रंगों के त्यौहार इस होली के पावन अवसर पर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना कि भविष्य में आप इसी तरह से महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुधार के काम को आगे बढ़ाती रहें। और हम लोग तमाम लोग हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संगीता चौधरी अपने कार्य कुशलता और अपने विद्वता के कारण बहुत सारी नामी पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं और जो भी प्रतिष्ठित पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है मैं बतलाना चाहूँगा। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल इम्प्रूवमेंट और साथ ही साथ हेल्थ और हाइजीन को लेकर के जो अवेयरनेस कार्यक्रम है उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो आज होली मिलन समारोह कार्यक्रम तमाम जगहों पर मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं। तो आज हम लोग डॉक्टर संगीता चौधरी से मुलाकात करने के लिए, रंगों के इस त्योहार पर बात करने के लिए इनके क्लिनिक पर पहुंचे। तो हम लोगों ने देखा कि मैडम काफी मसरूफ थी, व्यस्त थी और अपने बिजी शेड्यूल में से अपना बहुमूल्य समय निकाल करके मीडिया कर्मियों को इन्होंने दिया। तो कहीं न कहीं यह पता चलता है कि खुद अपना प्रोफेशन के साथ साथ सामाजिक जो जिम्मेवारियां हैं, जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसका बखूबी ईमानदारी से निर्वहन करती रही हैं। यही वजह है कि यह एक प्रतिभावान चिकित्सक के रूप में विख्यात है। मैडम, ये जो महिला सशक्तिकरण और ये तमाम पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है, यह कहीं न कहीं दर्शाता है कि आप शुरू से मेधावी रही हैं। और किन किन क्षेत्रों में प्राप्त हुआ है, संक्षेप में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी जी, ले लीजिए, थोड़ा हाँ, बोलिए। एक बार मैंने बताया था आपको कि मुझे सबसे पहला अवार्ड जो है जी मुझे गुड़गांव में होटल इंटरनेशनल लीला इंटरनेशनल में मिला था। उसके बाद से मुझे लगातार इनाम मिल ही रहे हैं जी। और मुझे खुद ही नहीं पता क्यों मिल रहे हैं। मुझे लगता है ऊपर वाले की बहुत कृपा रही होगी। बिल्कुल जी। वरना मैं तो एक छोटे से शहर में सिवान में प्रैक्टिस कर रही थी और मुझे यही लग रहा था कि यहाँ पे जो चिकित्सक है वो पटना के डॉक्टर्स की तरह कभी भी आगे आ नहीं पाते और वो उनको कभी भी पहचान बहुत मिल नहीं पाती, केवल लोकल लोगों में पहचान होती है। पर मुझे खुद ही पता नहीं, मेरे फेसबुक पे अगर जो भी मैं डालती हूँ उसी से शायद लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज किया है और उसके बाद से उन लोगों ने पहले अनसंग हीरो अवार्ड दिया। मतलब कि जो देहात में वैसी डॉक्टर जिसको कोई जान नहीं रहा, अनसंग जिसके बारे में गाया नहीं गया है, वो अनसंग हीरो अवार्ड मिलने के बाद फिर मुझे यहाँ पे भोज मिला उसके उपलक्ष्य में इप्टा की तरफ से। फिर अभी तो नेशनल IMA की तरफ से भी मुझे मिला है ये मेडल मिला है। ये जो मेडल ये अभी इस साल मिला है, अभी हाल में मिला है। अच्छा, ये किस क्षेत्र में मैडम मिला है आपको? वो इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी, कल्चरल प्रोग्राम। अच्छा, ये जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं, कला और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, वो उसमें भी मिला है। उसमें भी समझ ये मुझे IMA की तरफ से अच्छा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जी। नेशनल IMA का पटना में हुआ था जी। गांधी ये में समाहरण। अच्छा जी हाँ, तो वहाँ पे मिला था। अच्छा। और उसके बाद से वही आउटलुक का तो विजनरी अवार्ड मिला ही था। ये मेरा फर्स्ट अवार्ड जो मेरे को, जिसके बाद से मेरे ये फिर बाकी सब उधर भी है। जैसे जी, कई मतलब प्रतिष्ठित मतलब मीडिया समूह के द्वारा भी सम्मानित किया गया है जी। और ये सब जैसे कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये रेडियो सहगल फाउंडेशन का मैं कुछ भी कर सकती हूँ, महिला सशक्तिकरण से सम्मान समारोह, ये तमाम सिवान गौरव सम्मान से भी आपको नवाजा गया है। और मुझे अपराजिता अवार्ड, हेल्थ एक्सेलेंस अवार्ड, ये सब भी मिला है। बिल्कुल, देखिए हाँ मैडम बताइए। जब मुझे मेरे सम्मान में जब प्रीति भोज हुआ था, वो इप्टा ने दिया था, वो भी है। अच्छा। और इसके अलावा मुझे जो सर्टिफिकेट वगैरह जो फैकल्टी में मैं रहती हूँ, जैसे कि मैं वाराणसी में फैकल्टी थी, तो वहाँ पर भी ये मिला था मुझे। अच्छा। तो वैसे ही ऑल इंडिया बेंगलोर में मैं फैकल्टी थी, उसके लिए वहाँ पे अवार्ड मिला था।
ये तो देख रहे हैं कि ये बहुत सारा मतलब ऑल इंडिया का मैं फैकल्टी थी, इसलिए अवार्ड मिला था ये मुझे। जी जी 2020 में। 2020 में तो कोरोना हो गया तो अभी कॉन्फ्रेंस ही नहीं हो पाया है। अच्छा जी। ये हमारा लास्ट था। उसके बाद बेंगलुरु में मेरा 2019 में बेंगलुरु में फैकल्टी थी। जी जी। तो भी ये मिला था मुझे। और ये इसके अलावा मुझे ये दैनिक जागरण का भी अवार्ड मिला, प्रिंट मीडिया। हाँ। फिर ये 2018 में मुझे ये एंडोस्कोपी का जो ग्रुप होता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ गायनेकोलॉजिकल एंडोस्कोपी, उसमें फिर 2018 में भी मिला था। तो वो ऐसे डॉक्टर सम्मान समारोह भी ये मिला था स्वास्थ्य चिकित्सा में ये के लिए। और वैसे ये सब जो है वो ऑनलाइन क्लास पे जो होते हैं उन पे एग्जाम देने के लिए मिला है। ये मुझे आगरा में मिला था फैकल्टी बनने के लिए, पैनलिस्ट बनने के लिए। अच्छा आगरा में। हाँ। देखिए तो जी जी बहुत सारे अवार्ड हैं जो आपके नाम है, है। जो ये सब है, ये सब जी, जी। सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। बिल्कुल। तो देखिए हाँ, ये इकलौती महिला चिकित्सक है सिवान में जिन्हें कई नामी पुरस्कारों से नवाजा गया, पुरस्कृत किया गया और ऐसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम में इनको सादर आमंत्रित किया गया। ये सौभाग्य की बात है। और सिवान गौरव सम्मान के साथ साथ अगर इस पर प्रकाश डाला जाए तो समय बहुत कम पड़ जाएगा और उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं मैडम ये ऐसी मतलब सफलता है जिस पर हर कोई नाज करेगा और आप जो है मतलब इसके वाजिब हकदार हैं और ये सम्मान आपको मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।